आज हम टैली में फ्राइट चार्जेज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम माल परचेज करते हैं, ऐसे में हमको माल वहां से गोडाउन तक ट्रांसपोर्ट के जरिए लेकर आना होता है, या फिर कई बार जब हम माल को सेल करते हैं, ऐसे में उस माल को हमारे गोडाउन से और कस्टमर की लोकेशन तक हमको वहां पर पहुंचाना पड़ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज या फिर फ्राइट चार्जेज लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब दोस्तों, ऐसे में आपको फ्राइट चार्जेस तो आप सभी लगा लोगे, लेकिन फ्राइट चार्जेस के ऊपर जो भी टैक्स रेट लगेगी वो कैसे लगेगी और कितनी लगेगी। दोस्तों, वैसे तो फ्राइट चार्जेज या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी की 5% की रेट फिक्स है, यानी कि फ्राइट चार्जेज के ऊपर 5% के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यदि हम माल को परचेज और सेल करते हैं, ऐसे में उस गुड्स की टैक्स रेट अलग अलग, यानी कि 5%, 12%, 18% या 28% इस प्रकार से हो सकती है। तो ऐसे में आपको टैक्स रेट 5, 12, 18, 28 उसी हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, या फिर केवल 5% के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, और किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्टेशन के लेजर बनाकर और उसे हम एंट्री में अप्लाई करेंगे, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर वाउचर में आऊंगा, और वाउचर में आने के बाद में एक एंट्री करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर F8 प्रेस करूंगा और सेल्स की एक एंट्री हम करके देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ में H प्रेस किया और आइटम इनवॉइस हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर आज की डेट डाल लेता हूं, और यहाँ पर हम एक पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर सेल्स की लेजर मैंने सेलेक्ट की है, और उसके बाद में आइटम में मैंने आइटम डाला, और गोडाउन में यहाँ पर अपना मेन लोकेशन रख लेता हूँ। क्वांटिटी में मैंने 200 बैग डाले, और रेट में डाल देता हूँ यहाँ पर 340 रुपये। इस प्रकार से मैंने ये आइटम लिया। अब दोस्तों, इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर 53,126 रुपये बनता है। यदि मैं यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की लेजर अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट इस बिल का 68,000 रुपये बन चुका है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ्राइट चार्जेज अभी नहीं लगाया है, तो फ्राइट चार्जेज यदि आपको लगाना है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से एक लेजर फ्राइट चार्जेज के नाम से बना लोगे। दोस्तों, इस लेजर का मैंने अंडर ग्रुप क्या रखा है और किस प्रकार से इस लेजर को बनाया है, कंट्रोल के साथ में एंटर किया। इस प्रकार से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जो भी है आप रख सकते हो। और यहाँ पर इस कोस्ट सेंटर को मैं नो रख देता हूँ। यहाँ पर इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू आपको जीएसटी लेना है। उसके बाद में दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर ही आपको रखना है, और उसके बाद में आप यहाँ पर इस प्रकार से इस लेजर को एक्सेप्ट करवा दोगे। यानी कि दोस्तों, आपको यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। यदि आप इसे एप्लीकेबल कर दोगे तो इसमें अलग से टैक्स रेट इसमें मांग लेगा, जो कि हमको इसमें अप्लाई नहीं करना है। अब दोस्तों, जो भी सीमेंट के ऊपर टैक्स रेट लगेगी वही रेट इसके ऊपर भी लगने वाली है। जैसे मैंने फ्राइट चार्जेस इसमें लगाया 2,000 रुपये, तो यहाँ पर आप जैसे ही 2,000 रुपये लगा दोगे तो हमारा जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर बढ़कर दिखाई देने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7717 रुपये और 64 पैसे सीजीएसटी के और उतने ही एसजीएसटी के लग चुके हैं। अब दोस्तों, इसने इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया है, मैं यहाँ पर अल्ट के साथ ए प्रेस करूंगा और अल्ट F1 करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, सीमेंट के ऊपर तो इसने 28% लिया है, और उसके बाद में फ्राइट चार्जेज के ऊपर भी इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 2,000 रुपये के ऊपर 28% के हिसाब से ही ये बैलेंस कैलकुलेट किया है। अब यदि दोस्तों
यदि मैं यहाँ पर एस्केप करके और यदि सीमेंट के साथ में एक और आइटम की एंट्री कर लेता हूं जिसकी टैक्स रेट अलग है, तो मैं यहाँ पर जैसे ये वाला आइटम लेता हूं फेविकोल। इस प्रकार से 100 पीस मैंने यहाँ पर डाले और एक की रेट मैंने 200 रुपये डाल दिए। तो अब देखिए यहाँ पर इस आइटम के ऊपर टैक्स रेट अलग है। तो यहाँ पर अल्ट के साथ में अल्ट F1 किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर फेविकोल के ऊपर 9% के हिसाब से इसमें जीएसटी कैलकुलेट की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्राइट चार्जेज के ऊपर भी 9 यानी कि 18% के हिसाब से भी यहाँ पर कैलकुलेशन किया है और 28% के हिसाब से भी इसने कैलकुलेशन कर लिया है। यानी कि दोस्तों इसने क्या किया, इस फ्राइट चार्जेस के 2000 रुपए को टोटल टैक्सेबल अमाउंट से इसने भाग दे दिया है और उसके बाद में जितना अमाउंट सीमेंट का था उतना इससे मल्टीप्लाई कर दिया और जितना फेविकोल का था उतना इसने फेविकोल के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी के हिसाब से इसने ये कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का अलग अलग अमाउंट आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्राइट चार्जेस के ऊपर 28% का यदि आपका टैक्स रेट का सामान है तो 28% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा और 18% के हिसाब से है तो फ्राइट चार्जेज आपको 18% ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ्राइट चार्जेज 5% के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। यदि आप फ्राइट चार्जेज या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज की सर्विस बिल्कुल अलग दे रहे हैं जिसका इस गुड से कोई भी लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर रहे हो, ऐसे में इसके ऊपर 5% के हिसाब से जीएसटी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल के साथ में ए करके और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हो। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप परचेज वाउचर में यदि आप फ्राइट चार्जेज या फिर कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज की आप एंट्री करना चाहते हो तो परचेज वाउचर में भी इसी प्रकार से हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।